मारवाड़ जंक्शन के जौजावर गांव कृषि फार्म पर कुएं में गिरा 10 फीट अजगर, वन विभाग में किया रेस्क्यू। जिले के मारवाड़ जंक्शन के जौजावर गांव के कृषि फार्म पर कुएं में 10 फीट लंबा अजगर दिखने से अफरा तफरी मच गई। कृषि फार्म मालिक की सूचना से जौजावर भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष डाव सिंह रावत मौके पर पहुंचे एवं वन विभाग को सूचना दी। सूचना से जौजावर एवं मारवाड़ जंक्शन रेंज वन विभाग कर्मी की टीम में मौके पर पहुंची एवं 2 घंटे मशक्कत के बाद कुएं में गिरे अजगर को बाहर निकाला। वन विभाग द्वारा उक्त 10 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू कर अरावली के काली घाटी क्षेत्र सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा गया। तब जाकर कृषि फार्म हाउस के निवासियों ने राहत की सांस ली। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के अरावली से सटे क्षेत्रों में लगातार आबादी क्षेत्र में अजगर आने की घटनाएं देखी जा रही हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी शनिवार को अराई क्षेत्र के दौरे पर रहे। विधायक विकास चौधरी ने लगभग आधा दर्जन गांव में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और शीघ्र समाधान करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने अराई में अस्पताल का भवन निर्माण करवाने, रोडवेज बसों की कमी को पूरा करने तथा अग्निशमन वाहन के लिए विधानसभा में मांग की, जिस पर विधायक ने कहा कि मैं विधानसभा में पुरजोर तरीके से आपकी आवाज को उठाऊंगा और शीघ्र ही सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र में शादी समारोह में शिरकत कर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। ग्रामीणों की समस्याएं हैं, लगातार विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, बजट भी आने वाला है। अराई के लिए आप विधानसभा में क्या मांगे रखेंगे? निश्चित तौर पर पूर्ववर्ती अशोक गहलोत जी की सरकार ने मालपुरा से किशनगढ़ और अराई से सरवाज पीटीपी मोड़ पे जो रोड बनाया वो आपके सामने है। और निश्चित तौर पर हम अराई और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा में पहले भी बात उठाई है। यहाँ अग्निशमन केंद्र बने उसके लिए भी मैंने बात उठाई है, उसका जवाब भी आ गया है। मैं आपको जवाब दिखाता हूँ उसका। और यहाँ आवश्यकता है, कॉलेज यहाँ बन गया है, जो भी यहाँ बुनियादी ज़रूरत है थाने तहसील को लेकर वो लगातार हम उसको। सर, सबसे बड़ी समस्या अराई में अस्पताल की है जो अभी भी डॉक्टरों के क्वार्टर में संचालित हो रहा है। निश्चित तौर पर किशनगढ़ में भी डॉक्टरों की कमी थी, जिसको हमने माननीय मंत्री से मिलके अभी 2 दिन पहले ही वहाँ नए डॉक्टर की नियुक्ति हुई और यहाँ भी अराई में भी हम जल्दी इसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। बसों की सुविधा भी सर यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है। लगातार शिकायत जनता की मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री देवरा जी से अवगत करवाया था और इस बजट सत्र में कुछ नई बसें हम लेके आएंगे। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को कानूनी रूप से मान्यता देना है, जिससे ग्रामीणों को बैंक से ऋण लेने और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हो। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि संपत्ति विवादों को भी कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस योजना को ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। कुशीनगर जिले में किसानों के लिए बड़ी जानकारी। इस दौरान कुशीनगर जिलाधिकारी कार्यालय में भी विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में किसानों को इस योजना के बारे में अहम जानकारी दी गई। जिले में अब तक 52,000 किसानों की रजिस्ट्री पूरी की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी 31 जनवरी तक और भी किसानों की रजिस्ट्री पूरी की जाएगी। किसान अब अपने संपत्ति कार्ड को जनसेवा केंद्रों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी और आसानी से मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वामित्व योजना से किसानों और उनकी मेहनत का सच्चा अधिकार मिलेगा। कुशीनगर में स्वामित्व योजना को लेकर जिलाधिकारी और अधिकारियों ने कड़ी मेहनत की है। उनकी निगरानी में किसानों की संपत्ति रजिस्ट्री तेजी की जा रही है। स्वामित्व योजना ने किसानों और ग्रामीणों को एक नया आत्मविश्वास और अधिकार दिया है। यह पहल सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में मददगार साबित हो रही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के स्नातकोत्तर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग द्वारा माननीय कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में ग्राम लोरड़ी पंडित जोधपुर में झंडू कंपनी के सहयोग से 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर दिनांक 18/1/25 शनिवार को आयोजित किया गया। इस शिविर हेतु संजीवनी चिकित्सालय अधीक्षक प्रोफेसर गोविंद गुप्ता एवं कैंप प्रभारी डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा ने आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने तथा शिविर के सफल आयोजन में विशेष सहयोग किया। प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग के चिकित्सा विशेषज्ञ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि शर्मा द्वारा स्तनपान से संबंधित परामर्श एवं दूषित स्तनपान से होने वाले दुष्प्रभाव, स्तन्य शोधन, औषधियों एवं आहार विहार के बारे में बताया। आज के समय में बालक के सर्वांगीण विकास एवं पोषण में माता के स्तनपान की महत्ता पर प्रकाश डाला।
बताया। इस शिविर से 81 महिलाओं को निःशुल्क चिकित्सा दी गई। स्नातकोत्तर अध्यक्षा डॉक्टर सरोज चौधरी ने स्तनपान की विधि एवं उपयोगी पथ्य अपथ्य के बारे में जानकारी दी। शिविर में झंडू कंपनी के श्री चंद्रशेखर मनावत ने निःशुल्क औषधियां उपलब्ध कराई। शिविर में नर्सिंग कर्मचारी कुमारी कल्पना, अरविंद पटेल एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राकेश ने सहयोग दिया। श्री रांगेय राघव महाविद्यालय में डॉक्टर रांगेय राघव जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैर तहसीलदार महेश शर्मा रहे एवं विशिष्ट अतिथि हरिरत्न कॉलेज भरतपुर के निदेशक आलोक शर्मा रहे। रांगेय राघव महाविद्यालय के निदेशक शिशुपाल शर्मा ने कहा कि वैर महाविद्यालय में रांगेय राघव जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई। जयंती के शुभारंभ से पूर्व मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। तत्पश्चात मां सरस्वती की वंदना की, जिसमें छात्र एवं छात्राओं ने अपनी अपनी प्रतियोगिता दिखाई एवं साथ ही गीत गायन भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कॉलेज प्राचार्य ने रांगेय राघव की रचनाओं पर साहित्यिक संवेदनशील प्रस्तुति दी। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य बालकृष्ण शर्मा ने बताया कि रांगेय राघव जयंती कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर गीता बहन, राजकीय पीएम श्री सीनियर विद्यालय वैर के प्रधानाचार्य पुष्पेंद्र सिंह, पूर्व सांसद रामकिशन पंडित, प्रोफेसर हरेंद्र सिंह, कुलमान सिंह, श्रीकांत शर्मा इत्यादि मौजूद रहे। डॉक्टर रांगेय राघव जी की जयंती है और जयंती क्योंकि महाविद्यालय का नाम रांगेय राघव जी का रखा हुआ है, हम चाहते हैं कि रांगेय राघव जी की प्रतिभा जो थी, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जो काम किया उनको समाज तक पहुंचाएं और विशेष तौर से हमारे महाविद्यालय के स्टूडेंट, यहाँ के सामाजिक साहित्यकार, उनको उनका मैसेज कम्युनिटी तक जाए। इसी उद्देश्य से हम प्रतिवर्ष उनकी इस जयंती को धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि वो साहित्य के क्षेत्र में एक मूर्धन्य साहित्यकार थे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। मारवाड़ मुख्यालय पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हुई आयोजित। जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए केंद्र सरकार के निर्देश से आज परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। उपखंड मुख्यालय मारवाड़ जंक्शन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घनश्याम सपेला के नेतृत्व निदेशक में आज परीक्षा आयोजित हो रही। जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा में कुल 294 छात्र छात्राएं परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। जिला कलेक्टर एवं शिक्षा अधिकारी के निर्देश से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, परीक्षा केंद्रों पर माकूल व्यवस्थाएं की गई। 11:30 बजे से 1:30 तक यह परीक्षा आयोजित होगी। शांतिपूर्ण तरीके से एक व्यापक सुरक्षा के साथ मारवाड़ जंक्शन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर पर आज जवाहर नवोदय परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। फरीदाबाद में आज सुबह 3 के करीब बाटा हार्डवेयर गोल चक्कर पर एक तेज रफ्तार वैगनआर कार नियंत्रित होकर चौक के अंदर ग्रिल तोड़कर घुस गई, जिसके चलते कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि चालक को चोटें आई हैं। गनीमत यह रही कि अगर यह हादसा दिन में होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। पुलिस द्वारा घायल ड्राइवर को अस्पताल भर्ती करवाया गया है। क्षतिग्रस्त गाड़ी दिल्ली की टैक्सी थी, जिसे ड्राइवर चला रहा था। गाड़ी के अंदर शराब की बोतल भी मिली है। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी के नंबर के अनुसार दिल्ली स्थित गाड़ी के मालिक को फोन करके बुलाया है। वहीं जानकारी देते हुए ट्रैफिक चौक के इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया, देर रात करीब 3 बजे एक वैगनआर कार जिसका दिल्ली नंबर है, वह तेज रफ्तार में आते हुए ग्रिल को तोड़कर गोल चक्कर के अंदर घुस गई, जिसके चलते ड्राइवर चोटिल हो गया और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल ड्राइवर का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली स्थित कार के मालिक को सूचना दे दी है। इस दुर्घटना के समय अकेला ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था, जिसको कुछ चोटें आई हैं, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मनोज जी, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, क्या कुछ घटना है, कब की घटना है, क्या कुछ हुआ है? ये रात 3-3:30 बजे की घटना है। ड्राइवर नींद में था या कैसे था, हॉस्पिटल ले गए उसको और अंदर घुसा दी उसने। उसके मालिक से मेरी अभी बात हुई है, मालिक को तो पता ही नहीं, अभी पता चला है उसको, वो आ रहा है मालिक, वो उसे कंफर्म करेगा ड्राइवर से। ये कौन सी चौक की घटना है और कितनी क्षतिग्रस्त हुई है गाड़ी? हार्डवेयर चौक की घटना है ये, और गाड़ी चौक के अंदर चली गई और गाड़ी तो खत्म होगी। गाड़ी खत्म हो गई। ड्राइवर की क्या कंडीशन है? ड्राइवर को हल्की फुल्की चोट आई है। अकेला ही था वो या और भी लोग थे उसके साथ? नहीं, अकेला ही था वो। कितने बजे की घटना है? 3-3:30 बजे की सुबह। तो ड्रिंक कर रखा था या फिर नींद थी, क्या कुछ था? शायद हो सकता है ड्रिंक कर रखी है। तो फिलहाल ठीक है, कोई चोट वोट नहीं लगी? हल्की फुल्की चोट है, बाकी उसने अपने मालिक को भी नहीं बताया अब तक। अभी मैंने नंबर निकाल के, गाड़ी है वैगनआर टैक्सी नंबर
दिल्ली का नंबर है। इसका मालिक है खादर का, बदरपुर खादर, दीपक यादव। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। कैथल शहर में 5 किलोमीटर दूर कुतुबपुर गांव में प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें बुलडोजर से 6 घरों को गिरा दिया गया। कई घरों का मामला था, इसीलिए प्रशासन अपनी पूरी व्यवस्था के साथ पहुंचा था। काफी संख्या में महिला व पुरुष पुलिस कर्मचारी तैनात दिखाई दिए। प्रशासन के द्वारा पहले नोटिस जारी कर दिए गए थे, इसलिए 1-2 मकान वालों ने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया था। जिसके सामान रखे थे उनको भी 1 घंटे का समय दिया गया ताकि वह अपना सामान निकाल सकें। उसके बाद सरकारी आदेश अनुसार कार्यवाही अमल में लाई गई और बुलडोजर से कई मकानों के कुछ हिस्से को गिराया गया। मौके पर पहुंचे ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह सभी मकान अवैध रूप से बने हुए थे, जिन्होंने गली पर कब्जा कर रखा था। इसी को लेकर हमारे पास इन्हें गिराने का ऑर्डर आया और उसी को लेकर यह कार्यवाही अमल में लाई गई। मामला तो जी आज से 40 साल पहले का चल रहा है मामला। ये पहले इसमें केस हुआ था, एसडी मीटर साहब ने फैसला दिया था और 150 गज जमीन इसकी ओनर करी थी और उसके बाद है ना निशानदेही करवाई थी। उस निशानदेही में ये मकान बिल्कुल भी गली में नहीं थे। अब ये महामंत्री इसकी सिफारिश है, ऊपर तक की सिफारिश है, तो इसने सिफारिश करवा के गलत निशानदेही करवाई है और हाई कोर्ट में ये केस एडमिट है। 6 तारीख लगी है, डबल बेंच में है। नीचे से सिफारिश करवाते थे, एसडीएम साहब ने एक बारी हमारे को झटिया दिया ना, लेकिन रातों रात फैसला पलटवा दिया। महामंत्री कौन है जी? महामंत्री सुरेश संधू है जी। उसका क्या रोल है इसमें? उसका रोल ये है जी, वो हमारे खिलाफ पार्टी में है जी। तो मेरे खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उनकी जमानत जब्त हो गई थी जी। हाँ, इस करके जो फंड खाता है। तो क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं इसमें? हस्तक्षेप निशानदेही गलत है जी, बिल्कुल जी। अच्छा, उन्होंने करवाई है? हाँ, उन्होंने करवाई है, दबाव डाल के सारा। अच्छा, हाँ जी। तो उनका क्या निजी स्वार्थ है इसमें? निजी स्वार्थ ये नीचे दिखाना, बस सभी को नीचे दिखाएं, इनको घर को नीचे दिखाएं। अच्छा, हाँ, ये निशानदेही गली में आती है, बिल्कुल निशानदेही। तो ये जमीन किसकी है? जो पहले ये जमीन ये पंचायत की है, 40 साल से गली बनी हुई है। अभी किसकी है ये अभी जो उसने कब्जा कर किया सुरेश महामंत्री ने। ये जो गली है ना, ये पहले 8 से 40 साल गली लगातार बनती आ रही है और पंचायत फंड से बन रही है गली। ये गली उसने जानबूझ के रोकी है और मैंने निशानदेही दी थी। 8 फुट हो रही है इस गली से 7 लोगों को करने के लिए। ये भी गली में आते हैं दूर तक, ये 600 के मकान है सारे। यानी ऊपर तक दबाव जो है वो डाला गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की हाँ, गई है। कार्रवाई बिल्कुल की गई है जी। तो अगर एक तरफ कार्रवाई की जाती तो आप लोगों के द्वारा भी कदम उठाया जाएगा? हाँ, कदम उठाया जाएगा जी। हाई कोर्ट में वो डबल बेंच में केस है जी और हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में जाएंगे, भाई निशानदेही गलत है। तो पहले की निशानदेही थी उसके अंदर बने हुए हैं। हाँ, पहले की निशानदेही में मकान बने हुए हैं। 50 साल से जो निशानदेही थी ना, उस 90 की निशानदेही है मेरे पास। अगर आज प्रशासन एक तरफ की कार्रवाई करके जाते, एक तरफ के मकान तोड़ता है या दूसरी तरफ से क्रोचमेंट या अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, तो उसको लेकर भी कोई कदम उठाया जाएगा? उसके लिए हाई कोर्ट में जाएंगे, न्याय के लिए जाएंगे। नीचे अफसरों में तो सारा दबाव चलता है, ऊपर कोर्ट में तो गए हैं। हाई कोर्ट में डबल बेंच में ये एडमिट हो रही है। कितने मकानों पर कार्रवाई की गई अभी? मकान 6-7 है, 3 तो जी मरों गए हैं जी और जो 3 जाटों गए जी, गरीब है जी, और गली पूरी छोटी सी जानबूझ के किया गया जी। यानी यही जो अवैध कब्जा था यहाँ पे, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ड्यूटी थी, तो वही कर रहे हैं आप। सर, क्या मामला था कि इस पूरी मामले को लेकर बात करें तो? ये मामले का यही बता रहे हैं कि जो ये गली थी, यहाँ पे गली पे कब्जा हो रखा था, ये मकान अवैध कब्जा हो रखा था, तो उसी के रिगार्डिंग। कितने के मकान है सर? 6 मकान। 6 मकान। तो गिराने का ऑर्डर है इनका पूरा? हाँ जी। कितना किस्सा आता है मकानों का इसमें गली में? कितना किस्सा है इसमें? इसमें कितना किस्सा है? ये निशानदेही कर रखी है यहाँ पे लोगों ने, उसके हिसाब से चल रहा है। तो अगर कोई विरोध होता है, पुलिस का भी इंतजाम है? हाँ, पुलिस का इंतजाम है। लोगों ने समय मांगा था, लोगों ने कि 4-5 दिन का समय दे दिया जाए, हम अपने हिसाब से इसको कर देंगे, इस तरह की भी बात सामने आई थी। समय मांगा उन्होंने, उनको पहले नोटिस भिजवा रखे थे सारे, इन्होंने नोटिस भी रिसीव करने से मना किए थे और मुख्य न्यायाधीश के ऑर्डर थे इसमें, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तो एक ही तरफ से सर कार्रवाई की जाएगी? बताया यहाँ के अभी ऑर्डर है इन 6-7 मकानों के हैं। अच्छा, तो अभी इन पे कार्रवाई हो रही है। गली में बना हुआ इसको भी, ये भी 8 फुट का हिस्सा इस गली में इसके अभी कोई ऑर्डर नहीं आए हैं। इसके कोई ऑर्डर नहीं है। हाँ। यानी एक तरफ की कार्रवाई की बाकी जाएगी। हम, हाँ जी, ये जो इस लाइन के हैं मकान 6-7, इनके अभी ऑर्डर है,
तो उन्हीं पे कार्रवाई चल रही है अभी। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में आज भी सुबह शाम कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से 21 और 22 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि इस बार ठंड कम जरूर है, लेकिन सुबह शाम कोहरे की वजह से कामकाज में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। सुबह और शाम कोहरा अत्यधिक होने से दुर्घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। वहीं सुबह शाम ठंड होने और दिन में धूप निकलने से मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, इसका स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति सभागार पर स्वामित्व योजना अंतर्गत 17 ग्राम पंचायत के 186 प्रॉपर्टी पार्सलों का हुआ वितरण। जिले की मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति सभागार पर आज विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, उपखंड अधिकारी भंवरलाल एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वामित्व योजना अंतर्गत 17 ग्राम पंचायतों का आज राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम के तहत 186 प्रॉपर्टी पार्सलों का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद कार्यक्रम लाइव प्रसारण में मारवाड़ जंक्शन उपखंड क्षेत्र के अनेक गाँव से आए ग्रामीणों ने सीधा संवाद देखा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे संवाद कार्यक्रम को दिखाया गया। विकास अधिकारी एवं उपखंड प्रशासन उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में 17 ग्राम पंचायत के 186 प्रॉपर्टी पार्सल का आज वितरण हुआ। राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, अनेक गांवों के सरपंच, समस्त उपखंड के सभी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जोधपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान साइबर शील्ड के तहत जिला पश्चिम के पुलिस थाना कुड़ी, भक्तासनी, बासनी एवं भगत की कोठी द्वारा 4 प्रकरण दर्ज कर 15 मुलजिमों को किया गिरफ्तार एवं अब तक के अनुसंधान एवं खातों के स्टेटमेंट के आधार पर 7 करोड़ का फ्रॉड करना पाया गया। अभियान साइबर शील्ड के दौरान आज दिनांक तक कुल दर्ज 4 प्रकरणों में 15 मुलजिमान गिरफ्तार किए जाकर उनके कब्जे से 1 कंप्यूटर सेट में प्रिंटर, 10 क्रेडिट कार्ड, 37 एटीएम कार्ड, 52 सिम कार्ड, 35 मोबाइल, 1 लाख रुपए एवं 1 कार i20 नगद बरामद किए गए। इसके अलावा पुलिस द्वारा कुड़ी भक्तासनी द्वारा साइबर अपराधियों से 2 कार व 2 बाइक 38 पुलिस एक्ट में जब्त की गई। प्रतिबंब पोर्टल से प्राप्त नंबरों के आधार पर थाना पुलिस कुड़ी, भक्तासनी व भगत की कोठी द्वारा साइबर सेल पश्चिम की सहायता से 2 कॉल सेंटरों पर की गई कार्यवाही। इसमें 2 पुरुष जो कॉल सेंटर संचालक हैं एवं 11 महिलाएं जो कॉल सेंटर में कार्यरत थी को किया गया गिरफ्तार। कॉल सेंटर के जरिए फ्रॉड करने वाली फर्मों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही शुरू कर दी गई है। साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल 1930 पर आज दिनांक तक प्राप्त परिवादों का साइबर शील्ड अभियान के दौरान 815 शिकायतों का निस्तारण किया जाकर कुल होल्ड राशि 18,64,342 में से परिवादियों को कुल 10,86,290 रुपए रिफंड करवाए गए। साइबर शील्ड अभियान के दौरान आज दिनांक तक साइबर फ्रॉड में प्रयुक्त कुल 203 मोबाइल नंबर व 799 IMEI नंबर ब्लॉक करवाए गए। साइबर शील्ड अभियान के दौरान जिला पश्चिम द्वारा 4 प्रकरणों में वांछित 15 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। साइबर शील्ड अभियान के दौरान जिला पश्चिम द्वारा साइबर जागरूकता हेतु 10 स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जाकर कुल 84 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 2138 व्यक्तियों साइबर जागरूक किया गया। इसके अलावा 192 पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, CLG सदस्य, साइबर वॉलंटियर्स को भी जागरूक किया गया। EHQ के द्वारा मिशन साइबर शील्ड के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साइबर अपराध के विरुद्ध सारे जिले जो है वो प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में जिला पश्चिम आयुक्तालय द्वारा पिछले 4 दिनों में हमने 4 प्रकरण दर्ज किए हैं साइबर अपराध से संबंधित। इसमें 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और टोटल जो इन 4 प्रकरणों में जो साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है वो करीब 7 करोड़ रुपए का हुआ है। इनमें से 2 प्रकरण जो है वो फर्जी कॉल सेंटर से संबंधित है, जो एक कॉल सेंटर भगत की कोठी थाने में और एक कॉल सेंटर कुड़ी इलाके में इनका संचालन किया जा रहा था। इन 2 प्रकरणों में हमने जो 2 मुख्य संचालक हैं उनको गिरफ्तार किया और साथ में 11 महिलाएं हैं जिनको इन संचालकों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था कॉल सेंटर्स में कॉल करने के लिए, उनको गिरफ्तार किया है। एक तीसरा जो प्रकरण है वो भी 10 तारीख को बासनी थाना में दर्ज हुआ था, जिसमें करीब 42 लाख रुपए का एक वृद्ध आदमी को ब्लैकमेल करके फर्जीवाड़ा किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया था और इसका जो मुख्य आरोपी है वो वेस्ट बंगाल, क्योंकि करीब यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जाकर हमने गिरफ्तारी की है और उससे कुछ कैश भी बरामद किया है और बाकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स बरामद हुए हैं। चौथा जो प्रकरण है वो कुड़ी थाने में दर्ज हुआ था। उसमें जो मुख्य जो आरोपी है वो टेलीग्राम ऐप के मार्फत लोगों को झांसा देकर, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मुनाफे का झांसा देकर
करीब 5.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया था। उसमें उसकी हमने गिरफ्तारी की। तो अभी अनुसंधान में और भी चीज़ें सामने आ रही है कि वो क्रिप्टो करेंसी का भी वो काम करता है, उसके विषय में भी अनुसंधान चल रहा है। इन चारों प्रकरणों की अगर हम बात करें, इन चारों प्रकरणों में जैसा मैंने बताया कि करीब 7 करोड़ रुपए का फ्रॉड होना पाया गया है। 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और अगर सीजर की हम बात करें तो एक कंप्यूटर सेट में प्रिंटर, 10 क्रेडिट कार्ड, 37 ATM कार्ड, 52 सिम कार्ड, 35 मोबाइल, 1 लाख रुपए कैश, i20 गाड़ी और इसके अलावा 2 गाड़ियां और, एक क्रेटा और एक स्विफ्ट और 2 बाइक, ये भी जब्त किए गए हैं। इन 4 प्रकरणों के अलावा जो मिशन साइबर शील्ड के अंदर हम और भी काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो 1930 जो पोर्टल होता है हमारा, जिसमें हमारे साइबर फ्रॉड से संबंधित जितने परिवाद आते हैं, तो पिछले 15 दिनों में 2 तारीख से ये अभियान स्टार्ट हुआ है। पिछले 15 दिनों में हमने 815 शिकायतों का निस्तारण किया है। साथ ही साथ 203 मोबाइल नंबर और 799 IMEI नंबर जो कि साइबर फ्रॉड्स में इस्तेमाल हो रहे थे, उसको हमने चिन्हित किया और इनको ब्लॉक कराया है। अभी तक 83 जो गुमशुदा मोबाइल होते हैं, जिनका गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, हमने अभी तक 83 ऐसी मोबाइलों को भी बरामद किया है। और साथ में एक जन जागरूकता अभियान भी स्कूल कॉलेजेस में जाकर हम निरंतर रूप से चला रहे हैं। कितने समय से एक्टिव थे? कॉल सेंटर कितने समय से चल रहा था? अभी तक जो हमने प्रारंभिक अनुसंधान में पिछले 2 सालों से चल रहा था। पिछले 2 सालों से चल रहा था। और इनका जो MO था, ये बेसिकली एक ब्रेकडाउन सर्विस सेंटर, जैसे आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप कॉल करते हो कि भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो ये एक कंपनी है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस कंपनी से लोगों का प्राइवेट डेटा लेते थे, भाई किसकी गाड़ी कहाँ पर है, किस तरीके की गाड़ी है, कहाँ लोकेशन है, और फिर महिलाओं को रिक्रूट करते थे कॉल सेंटर के लिए। फिर उनको कॉल करते थे और फिर बताते थे कि भाई आपको 3,500 से 4,000 में इस तरीके का हम एक कार्ड देंगे, आपकी गाड़ी कभी भी खराब हो तो आप हमें सूचना देंगे तो हम तुरंत वहां पर हमारा आदमी आ जाएगा रोड साइड। और इस तरीके से वो बेच देते थे 3,500 से 4,000 रुपए में। मगर फिर उसमें जो कार्ड वो देते थे और जो नंबर देते थे वो फर्जी होता था, वो फिर लगता नहीं था। तो इसमें ये महिलाओं को 3,500 से 4,000 का अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो महिलाओं को 700 रुपए पर कस्टमर मिलता था। जिस कुरियर से ये भेजते थे या कुरियर वाले को जिसको भेजते थे वहाँ कार्ड डिलीवर करने के लिए, उसको 100 से 150 रुपए देते थे। जिस कंपनी से ये प्राइवेट डेटा परचेज करते थे, 5 रुपए पर कस्टमर के हिसाब से उन्हें उस प्राइवेट डेटा का पैसा देते थे। अभी वो अनुसंधान कर रहे हैं, बट जो टोटल वैल्यू जो अभी हमने प्रारंभिक तौर पे जो इनके बैंक स्टेटमेंट्स देखे हैं और जो पूछताछ में सामने आया है, टोटल वैल्यू अगर इन कॉल सेंटर्स का बात करें तो करीब 6.5 करोड़ है। 6.5 करोड़ की पिछले 2 सालों में इन्होंने ठगी अभी तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत आज वर्चुअली दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वर्चुअली स्वामित्व योजना के तहत पट्टे मय प्रॉपर्टी पार्सल वितरण एवं लाभार्थियों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें अनेक केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्यपाल व मुख्यमंत्री व अन्य जनप्रतिनिधिगण जुड़े। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और लाभार्थियों से संवाद किया, जिसमें अनेक केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्यपाल व मुख्यमंत्री व अन्य जनप्रतिनिधिगण जुड़े। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस क्रम में शनिवार को जिला परिषद में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कार्यक्रम संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और स्वामित्व योजना, भूमि स्वामित्व का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर LN मंत्री भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला परिषद के CEO मुकेश चौधरी ने बताया कि आज के कार्यक्रम में सभी पंचायत समितियों ने 186 लाभार्थियों को स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण व जिले में 1442 को इसका वितरण किया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन किया है। कार्यक्रम में इस अवसर पर सांसद मदन राठौड़ व जिला कलेक्टर व अन्य अतिथियों ने लाभार्थियों को प्रतीकात्मक प्रत्येक पंचायत समिति से 5-2 पट्टे वितरण किए। कार्यक्रम में इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह, ADM भवानी सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी, प्रधान मोहिनी देवी, UIT के पूर्व अध्यक्ष संजय ओझा, सभी जिला स्तरीय अधिकारी सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण व अधिकारी, पुखराज पटेल, नरेश ओझा, सुनील भंडारी, तिलोक चौधरी, करण सिंह नेत्रा, सुरेश चौधरी, श्रवण बंजारा, मोहन जाट व लाभार्थी मौजूद रहे।